बूढ़ा दयाराम अपने बीमार बेटे के पास बैठा रो रहा था। बेटे, गरीबी के कारण मैं तेरा इलाज भी नहीं करवा सकता, मुझे माफ कर देना। पिताजी, मुझे बचा लीजिए। बेटे, काश हम अमीर होते। पिताजी मुझे हॉस्पिटल लेकर चलिए, वरना मैं मर जाऊंगा। पिताजी। अरुण बीमारी के कारण चारपाई पर तड़पता रहा और थोड़ी ही देर में उसकी मौत हो जाती है। नहीं मेरे बच्चे, तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकता, तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। गरीबी की वजह से मैंने अपना बेटा खोया है। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं उसका इलाज करवा के उसे बचा लेता। बूढ़े दयाराम की दर्दनाक कहानी सुनकर रामलाल और हरिराम काफी दुखी हो जाते हैं। हम सब की कहानी एक जैसी ही है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम गरीबों को जीने का अधिकार ही नहीं है। क्यों, तेरे साथ क्या हुआ है भाई? मेरी गरीबी का मजाक उड़ाते हुए मेरा बेटा मुझे बेसहारा छोड़ के एक अमीर आदमी का घर जमाई बनकर रह रहा है। दोस्तों, ये सब समय का खेल है। कभी ये हमारे हक में होता और कभी हमारे खिलाफ। चलो अब रोना धोना बंद करो और खेत में चलो। हरिराम, रामलाल और दयाराम तीनों बूढ़े गरीबी में एक दूसरे का सहारा बनकर जीवन जी रहे थे। दोस्तों, ये बात तुमने कभी सोची है कि अगर राकेश हमें अपना खेत नहीं देता तो हमारा क्या होता? सड़क पर बैठकर भीख मांग रहे होते। तीनों बूढ़े राकेश के खेत में खेती करके अपना गुजारा करते थे। एक दिन तीनों खेत में जा रहे होते हैं, तभी रास्ते में उन्हें एक पुराना दोस्त मदन दिखाई देता है। अरे मदन, तू यहाँ? तू उदास क्यों है? कुछ हुआ है क्या? क्या बताऊं रामलाल, अब तो इस जीवन से नफरत सी हो गई है। मन करता है हम दोनों अपनी जान दे दें। ऐसा क्या हुआ है भाई कि तुम अपनी जान देने की बात कर रहे हो? अब तुम्हें क्या बताऊं, दो जवान बेटे होने के बाद भी हम बहुत दुखी हैं यार। हाँ भैया, हमारे बेटे सारा दिन जुआ खेलकर हमारी मेहनत की कमाई को बर्बाद कर रहे हैं। क्या तुम्हारे दोनों बेटे जुआरी हैं? हाँ, और आज तो उन्होंने हद ही कर दी। आज वे दोनों जुए में हमारा घर भी हार गए हैं। अब इस बुढ़ापे में हम कहाँ जाएंगे? दोनों की दर्द भरी कहानी सुनकर तीनों बूढ़ों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगले दिन तीनों बूढ़े इसी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, हमारा जो होना था हो गया, पर अब हम मदन को दुखी नहीं होने देंगे। मगर हम मदन के लिए क्या कर सकते हैं? मदन के बेटों को सबक सिखाने के लिए हमें एक योजना बनानी पड़ेगी। क्या तुम दोनों मेरा साथ देने के लिए तैयार हो? हाँ, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अगले दिन योजना बनाकर तीनों बूढ़े मदन के गांव में जाते हैं, जहां दूर से रमेश और सुरेश को देखते हैं। दोस्तों, वो दोनों मदन के जुआरी बेटे हैं। अब हमें अपने प्लान के मुताबिक चलना है, समझ गए? हाँ, हम तैयार हैं, चलो। तीनों बूढ़े अपने प्लान के अनुसार रमेश और सुरेश के पास से गुजरते हुए कहते हैं, यार, हमारे पास जो खजाना पड़ा है हम उसका क्या करें? भाई, हमारी कोई संतान तो है नहीं, चलो किसी ट्रस्ट को ही दान में दे देते हैं। तीनों बूढ़ों की बात सुनकर रमेश कहता है, सुरेश, कुछ सुना तुमने? हाँ, इन बूढ़ों के पास खजाना है। और अगर वो खजाना हमें मिल जाए तो हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे। पर ये बूढ़े हमें खजाना देंगे? तूने सुना नहीं? इनका इस दुनिया में कोई नहीं है, ऊपर से ये बूढ़े भी हैं। बूढ़े हैं मतलब? क्या तुम इन्हें मारकर लूट लेने का सोच रहे हो? नहीं, अगर हम इन्हें जान से मार देंगे तो ये मर जाएंगे, पर खजाने का राज हमें कभी नहीं बताएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें इनका भरोसा जीतना होगा। इन बूढ़ों के साथ अच्छा बर्ताव करके इनसे खजाने का राज उगलवाना होगा। वाह, क्या आइडिया है। फिर दोनों भाई तीनों बूढ़ों के पास जाते हैं। अरे अंकल जी, आप तीनों को हमने यहाँ पहली बार देखा है। क्या आप गांव में किसी से मिलने आए हैं? हाँ, हम किसी की तलाश में आए हैं। किसकी तलाश में आए हो अंकल? बेटा, हम तीनों का इस दुनिया में कोई नहीं है। हम किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में आए हैं जो हमारे बुढ़ापे का सहारा बन सके। तब तो आपका काम हो गया अंकल। आज तक इस गांव से कोई खाली हाथ नहीं गया है। क्या मतलब? समझ लीजिए आपकी तलाश यहाँ खत्म हो गई। कैसे? अंकल, हमारे माँ बाप भी अब इस दुनिया में नहीं हैं। अब हम आपके बेटे बनकर आपकी सेवा करेंगे। वाह, तुम दोनों कितने संस्कारी हो। फिर रमेश और सुरेश तीनों बूढ़ों के साथ उनके घर पर जाते हैं। अंकल, हम घर की सफाई कर लेते हैं, तब तक आप तीनों यहीं पर रहिए। दोनों भाई मिलकर बूढ़ों के घर की सफाई करने लगते हैं और कुछ देर बाद बाहर आकर कहते हैं, घर की सफाई हो गई है, अब हम बाजार से आपके लिए बढ़िया सा खाना लेकर आते हैं।
बच्चों तुम दोनों कितने अच्छे हो। दोनों भाई खाना लेने के लिए बाजार में आते हैं। अरे यार, उन बूढ़ों को खाना लाने के लिए तो कह दिया, मगर हमारे पास पैसे तो है नहीं। तू पैसों की फिक्र मत कर, सामने वो अनाज का गोदाम दिख रहा है, हाँ, चल वहाँ जाकर थोड़ा काम कर लेते हैं। तो क्या हम इन बूढ़ों के लिए मजदूरी करेंगे? बूढ़ों के लिए नहीं, अपने लिए। बूढ़ों का विश्वास हासिल करेंगे तभी तो हमें खजाना मिलेगा। तू ठीक बोल रहा है, चल गोदाम में जाकर थोड़ी मजदूरी कर लेते हैं। दोनों भाई गोदाम में जाकर अनाज की बोरियां उठाने का काम करने लगते हैं। करीब 1 घंटे तक कड़ी मेहनत के बाद दोनों को 100 रुपए मिल जाते हैं। उन पैसों से दोनों भाई खाना लेकर तीनों बूढ़ों को खिलाते हैं। बच्चों, आज अगर हमारी अपनी औलाद भी होती ना, तो वो भी हमारी इतनी सेवा नहीं करती जितनी तुम कर रहे हो। चलो भाई, अब खेत में जाकर काम करते हैं। अरे, आप तीनों इस उम्र में जाकर खेत में काम करेंगे? अब हम आपको कोई काम नहीं करने देंगे। हाँ, आज से खेत में काम हम करेंगे और आप तीनों आराम करेंगे। जीते रहो बेटे, बड़े अच्छे संस्कार है तुम्हारे। रमेश और सुरेश दोनों खेत में जाकर काम करने लगते हैं। यार सुरेश, हम इन बूढ़ों की सेवा तो कर रहे हैं, पर ये हमें खजाने का राज कब बताएंगे? जिस दिन हम इन बूढ़ों के दिलों में अपनी जगह बना लेंगे, समझ लो उस दिन हमें खजाने का पता चल जाएगा। ये तीनों अपने आप हमें खजाने का पता बता देंगे। खजाने की लालच में दोनों भाई तीनों बूढ़ों की सेवा और खेत में कड़ी मेहनत कर रहे थे। यूं ही 1 महीना बीत जाता है। पिछले 1 महीने से हम इन बूढ़ों की सेवा कर रहे हैं, पर अब तक उन्होंने हमें खजाने का राज नहीं बताया। आखिर कब तक हम उनकी सेवा करते रहेंगे? एक काम करते हैं, हम एक बूढ़े को किडनैप करके उससे खजाने का राज जान लेते हैं। ठीक है, तो आज शाम को मौका पाते ही हम एक बूढ़े को उठा लेंगे। शाम के वक्त दोनों किसी एक बूढ़े को अगवा करने के इरादे से वहां आते हैं। दोस्तों, इस गुरु पूर्णिमा के दिन हम अपने खजाने को संदूक से निकालकर पूजा करेंगे। हाँ, मगर खजाने की तीनों चाबियां तो ठिकाने पर है ना? हाँ, मेरी चाबी मेरे पास है। मेरी चाबी मेरे पास है। और मेरी चाबी मेरे पास है। याद रहे, अगर एक भी चाबी गुम हो गई तो संदूक को कोई भी नहीं खोल पाएगा। ये सुनकर छुपकर खड़े हुए रमेश और सुरेश दंग रह जाते हैं। सुना तुमने? खजाना संदूक में है और उसकी चाबियां इन बूढ़ों के पास हैं। मतलब कि अब हमें इन बूढ़ों से चाबियां हासिल करनी होंगी। हाँ, ये बूढ़े गुरु पूर्णिमा के दिन संदूक से खजाना निकालेंगे। तब तक हमें इंतजार करना होगा। ठीक है, चलो। गुरु पूर्णिमा आने तक रमेश और सुरेश कड़ी मेहनत करते रहते हैं। आखिर गुरु पूर्णिमा का दिन आ ही गया। सुरेश, 2 महीने से काम करके हमारी तो हालत खराब हो गई है। हाँ यार, इतना काम हमने कभी नहीं किया। लेकिन आज हमें हमारी मेहनत का फल मिलने वाला है। आज हम इन बूढ़ों के खाने में बेहोशी की दवाई डाल देंगे। जैसे ही बूढ़े बेहोश होंगे, हम खजाना लेकर फरार हो जाएंगे। ओह, तो यहाँ है संदूक। खजाना हमने देख लिया है। अब आज रात को इनसे चाबियां हासिल करनी होंगी। रात के वक्त दोनों खाने में बेहोशी की दवाई डालकर खाना लेकर बूढ़ों के पास आते हैं। ये लीजिए अंकल, आज हमने अपने हाथों से खाना पकाया है। तीनों बूढ़े खाना खाने लगते हैं। बेहोशी की दवाई के कारण खाना खाकर तीनों बेहोश हो जाते हैं। तभी रमेश और सुरेश उनके पास से तीनों चाबियां निकाल लेते हैं। आखिर हमें खजाने की चाबियां मिल ही गई। फिर दोनों भाई चाबियां लेकर संदूक के पास आते हैं। ये खजाना पाते ही हम अमीर हो जाएंगे। हाँ भाई, चल जल्दी से संदूक खोल। बारी बारी से तीनों चाबियां लगाकर संदूक खोलते हैं। ये क्या? इसमें तो कुल्हाड़ी और फावड़ा रखा हुआ है। तो फिर खजाना कहाँ है? इसमें तो खजाना नहीं है। अब मेरी समझ में कुछ कुछ आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है? अब तक तू नहीं समझा ये बूढ़े हमें क्या कहना चाहते हैं? कुल्हाड़ी और फावड़ा देखकर अब दोनों को समझने में देर नहीं लगी कि मेहनत करके कमाई करना ही सच्चा खजाना है। अब समझा। ये 3 बूढ़ों ने हमें सच्ची राह दिखाई है कि हम मेहनत करके धनवान बन सकते हैं। तभी पीछे से 3 बूढ़े मदन और मेनका वहाँ आते हैं। माँ, पिताजी, आप दोनों यहाँ? हाँ बेटे, ये तीनों बूढ़े मेरे मित्र हैं। हमारा खजाना कैसा लगा बेटे? तो क्या तुम लोग बेहोश नहीं हुए थे? तुम्हें होश में लाने के लिए हम चौकन्ना थे। हमने बेहोशी की दवाई बदल दी थी। बेटे, तुम्हारे जुए खेलने की आदत से तुम्हारे माँ बाप बहुत परेशान हो गए थे। ये दोनों अपनी जान देने का सोच रहे थे। इसीलिए हमने तुम दोनों को सबक सिखाने के लिए खजाने की योजना बनाई। हमारे पास कोई खजाना नहीं है, बस हम तुमको ये एहसास दिलाना चाहते थे कि मेहनत करके धनवान बन सकते हैं।
ना कि जुआ खेल के। आपने हमारी आंखें खोल दी हैं। हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए पिताजी। जुए के लत से आदी होकर हम अंधे हो चुके थे, पर अब हमारी आंखें खुल चुकी हैं। अब हम आपको वचन देते हैं कि कभी भी जुआ नहीं खेलेंगे और मेहनत करके ही अमीर बनेंगे। तभी दयाराम रमेश और सुरेश को 50,000 रुपए देकर कहता है, ये लो बेटे तुम्हारे मेहनत की कमाई। तुम्हारी मेहनत की वजह से खेत में अच्छी फसल उगी है और बाजार में दाम भी अच्छे मिले हैं। अब इन पैसों से ईमानदारी की कमाई करके अपने माँ बाप को खुश रखना। फिर रमेश और सुरेश अपने माँ बाप को लेकर गांव जाते हैं और उस दिन से जुआ छोड़कर मेहनत की रोटी कमाकर माता पिता का सहारा बनते हैं और खुशी से जीवन बिताने लगते हैं। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।